हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस ऑफ पासबुक। अब हम देखते हैं कैसे बनेगा BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो समझिए ये एक वेरी टेम्परेरी डॉक्यूमेंट है। यहाँ हम सिर्फ जो कैश बुक और पासबुक में अंतर है उस अंतर के जो कारण जो कॉज हमारे नोटिस में आए हम उन कॉजेज को एडजस्ट करके देखते हैं कि अब ठीक है। ये इससे हम चेक कर रहे हैं कि क्या जितने कॉजेज हमारे सामने आए हैं हमने नोटिस कर लिए हैं वही हैं या उसके अलावा कुछ और भी है। तो यहाँ पर हमें दूसरे को फॉलो करना है। अगर दूसरी पार्टी ने कुछ प्लस कर लिया था हम भी प्लस करके देखें, दूसरी पार्टी ने कुछ माइनस कर लिया था हम भी माइनस करते हैं। बैलेंस की पोजीशन दो हो सकती हैं, प्लस बैलेंस और माइनस बैलेंस। प्लस बैलेंस का मतलब क्या होता है? इफ वी आर हैविंग मनी इन बैंक मीन्स प्लस पोजीशन, इफ वी हैव ओवर विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक मीन्स माइनस पोजीशन। हमने बैंक में जमा किए थे 10,000 रुपया प्लस है, हमने 8,000 निकाल लिए 2,000 प्लस है, हमने 5,000 निकाल लिए 3,000 माइनस है। तो बैलेंस की पोजीशन प्लस की हो सकती है या फिर माइनस की हो सकती है। अगर प्लस की है तो पहले यहाँ पर आपको बैलेंस लिख देना है। बैलेंस एज पर या तो कैश बुक होगा या पासबुक का होगा। क्वेश्चन में आपको बैलेंस दे रखा होगा या तो कैश बुक के बेस पर या फिर पासबुक के बेस पर, तो आपको लिख देना है बैलेंस एज पर कैश बुक के बेस पर पासबुक। अगर प्लस का बैलेंस था तो उसको हम बैलेंस करेंगे और अगर माइनस का था तो उसको ओवरड्राफ्ट कहा जाएगा। बैलेंस का मतलब हमेशा ये होता है कि प्लस पोजीशन। अब यहां पर बैलेंस कैश बुक का है, हम कौन हो गए हैं? कौन है हम लोग? ट्रेडर। ठीक है ना? अच्छा चलिए, अब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने किसी को चेक काटा था 2,000 रुपीज का, हमने तो माइनस कर लिया था, वो बंदा पेमेंट देने बैंक में नहीं पहुंचा है, वहां माइनस नहीं हुआ, हमने माइनस कर लिया था ना, अब वापस प्लस कर ले। यस सर। उसके उसके बराबर में आने के लिए इसका प्लस वाले में हम यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, 2,000 बन जाएगी। दूसरा, बैंक चार्ज इंटरेस्ट विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने जो था वो हमसे ब्याज काटा जो हमने नहीं काटा था, तो बैंक ने माइनस कर लिया है, हम भी माइनस कर लें। यहाँ हमने सपोज 100 रुपीज का है, बैंक चार्ज इंटरेस्ट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमारा एक कस्टमर सीधे हमारे बैंक खाते में पैसे जमा कर गया, बैंक में प्लस हो गए थे, हमने प्लस नहीं करे थे, प्लस करेंगे, प्लस कर लें यहाँ पर, तो लिख देंगे अमाउंट directly deposited by customer which was not recorded in cash book, suppose 1,800, वहां प्लस हो गया, हम प्लस कर लेते हैं। इस टाइप से कंसेप्ट निकल के आता है। ये रिवीजन हो रहा है, हम लोग मेन कर चुके हैं, आपको ध्यान दिला था कि चैप्टर में क्या चीज है। तो यहाँ पर कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि हमें दूसरे को फॉलो करना है। उसने दूसरी पार्टी ने अगर प्लस कर लिया है, दो पार्टी हैं, एक ट्रेडर और एक बैंकर। अगर मैं ट्रेडर हूँ इस समय तो दूसरी पार्टी बैंकर हुई, तो मुझे दूसरे को फॉलो करना है। अगर बैंक ने कुछ माइनस कर लिया था तो हम भी माइनस कर लें, बैंक ने कुछ प्लस कर लिया था तो हम भी प्लस कर लें। ये बैंक माइनस कर लिया था ना खर्चे का, हम भी माइनस कर लें। ये हमारे कस्टमर ने सीधे बैंक में जमा किया था, वहाँ प्लस हो गया था, हम भी प्लस कर लें। हमें दूसरे को फॉलो करना है और अपने आप को विड्रॉ करना है। हमने किसी को चेक काटा था, हमने पैसे कम कर लिए थे, बैंक में चूंकि कम नहीं हुए इसलिए हमने दोबारा प्लस कर लिए। मतलब क्या होगा कि दूसरे को फॉलो करना है, अपने आप को विड्रॉ करना है। बस यहाँ पर फिर आपको इन दोनों का टोटल निकालना है, टोटल निकालना है। अब टोटल इसका सपोज आ रहा है 3,800 का टोटल आ रहा है 100, तो जो बिगर वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे 3,000 आ जाएगा। और चूंकि ये प्लस का बड़ा था इसको कहेंगे बैलेंस एज पर ये कैश बुक था, तो ये पासबुक। प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम हो पूछते रहिए।